रमजान के पहले दिन हुए अलग अलग शहरों में बवाल की खबरों के साथ देश के 3 राज्यों के 3 शहरों में बीती रात भारी भरकम हंगामा हुआ। बागलकोट, जबलपुर, हैदराबाद की तस्वीरें आपके सामने। पुलिस बेबस नजर आई, हालांकि अब हालात सामान्य हैं। ये देखिए 3 तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर कर्नाटक के बागलकोट की देखिए, जहां पर शिवाजी शोभा यात्रा पर मस्जिद से पत्थर बरसाए गए। जबकि दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं एमपी के जबलपुर की है। यहां मस्जिद से निकल मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। और तीसरी तस्वीर हैदराबाद की देखिए, जहां पर शिवाजी जयंती पर नारेबाजी के जवाब में दूसरे पक्ष ने नारेबाजी की, एक युवक की पिटाई कर दी गई मौके पर। और कर्नाटक के बागलकोट से एक बड़ी खबर आ रही है। शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ है। उपद्रवियों ने जुलूस पर पथराव किया, पत्थर भी बरसाए गए और ऐसा बताया जा रहा कि जुलूस पर मस्जिद से चप्पलें फेंकी गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चप्पल फेंकने का वीडियो वायरल हो गया है। यह घटना कर्नाटक के बागलकोट की है। तो शिवाजी महाराज के जुलूस पर पत्थर फेंके गए, जमकर बवाल हुआ है। पत्थर फेंके जाने के बाद हिंदू कार्यकर्ता भड़क उठे। 2 समुदायों के बीच भारी तनाव हो गया है। आपको यह भी बता दें कि 3 जगहों पर बीएनएस की धारा 163 लागू करनी पड़ी है। तो किस तरीके से यहां पर पत्थरबाजी हुई है, मस्जिद से पत्थर फेंके गए हैं। तो साफ तौर पर आप तस्वीरों को देखेंगे, ये उकसावे वाली कार्रवाई नजर आती है। जिस तरीके से शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद से चप्पलें फेंकी गई, पत्थर फेंके गए और उसके बाद वहां पर सांप्रदायिक तनाव भी है इलाके में। ये सुन गए मैं। और पत्थर फेंकने के बाद माहौल क्या हुआ इधर, क्या सिचुएशन क्या घटी, क्या इधर घटना क्या घटी? हमें घटना में शोभा यात्रा में डीजे और सब मिले के आ रहे थे। अंदर मस्जिद में बैठकर वो पत्थर चप्पल फेंके। इसके लिए सभी मिल को उसको बंधन करने के बोले हम। उस वक्त पुलिस ने कुछ भी नहीं उसको बंधन नहीं किया है। इसके बाद से अभी 10 बजे हिंदू मुखंड भी सभी मिले के हिंदू समाज मिल को अभी एसपी साहब को मिल को हमें कंप्लेंट कर रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के बागलकोट में ये उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब छत्रपति शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर थी। जुलूस कोटलेश्वर मंदिर से शुरू होकर शहर के चौराहों से होता हुआ शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा था। चश्मदीदों का यह कहना है कि जैसे ही यह जुलूस पंका मस्जिद के पास पहुंचा, अचानक मस्जिद के भीतर से भीड़ पर पथराव शुरू हो गया। इतना ही नहीं, जुलूस में शामिल लोगों पर चप्पलें फेंकी गईं। पथराव के बाद स्थिति बेकाबू हो गई। उपद्रवियों ने सब्जी मंडी में खड़ी गाड़ियों में और ठेले में आग लगा दी। किस तरीके से हंगामा हुआ है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और कर्नाटक के बागलकोट में जहां पर हंगामा हुआ, वहां से संवाददाता सोमशेखर की एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। बागलकोट शहर के किला गली में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जयंती का जुलूस जब जा रहा था, जुलूस के ऊपर चप्पल और पत्थर फेंके जाने का आरोप सुनने में आ रहा है। जो बागलकोट शहर के किला गली है, उसी किला गली में एक घटना घटी है। जो मैं यहाँ खड़ा हूँ वो वही स्पॉट है। मैं अभी मेरे दाईं तरफ दिखा रहा हूँ, ये वही मस्जिद है जिसके अंदर से पत्थर और चप्पल फेंके जाने का आरोप सुनने में आ रहा है और वीडियो भी वायरल हुआ है। जो बागलकोट जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी एसपी सिद्धार्थ गोयल है, उनके ऊपर भी पत्थर फेंके जाने का आरोप सुनने में आ रहा है। जो वही रास्ता है जब जुलूस इधर से निकल रहा था, जुलूस इस मस्जिद के सामने से जा रहा था, अंदर से पत्थर और चप्पल फेंके जाने का आरोप आ रहा है। तो अभी बागलकोट एसपी सिद्धार्थ गोयल सब तरफ के लगाए हुए कैमरों को जांच कर रहे हैं और वीडियो को जांच कर रहे हैं। जब जांच करने के बाद जो दुष्कर्मी है, जो पत्थर और चप्पल फेंके गए, उन लोगों को अरेस्ट करने का वादा उन्होंने किए हैं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे करके बोल रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम पर बागलकोट एसपी सिद्धार्थ गोयल ने क्या कहा, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल उनका यह कहना था कि इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पत्थरबाजी करने वाले और पुलिस ड्यूटी में बाधा डालने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं सब्जी की दुकान में आग लगने के मामले में सीसीटीवी कैमरे के आधार पर, इस फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी होकर रहेगी। घटना जो घटी है, इस घटने में कितने लोगों को अरेस्ट किया, जो भी क्या हुआ है सर डेवलपमेंट्स? इस घटना में हमने 8 लोगों को अरेस्ट किया है। अब घटना के बारे में 2-3 क्लैरिफिकेशन मैं आपको देना चाहूँगा। पहले की प्रोसेशन दूर था, प्रोसेशन अभी तक मस्जिद के सामने नहीं आया था। हम लोग मस्जिद के सामने पूरा बंदोबस्त लेके खड़े हुए थे।
मस्जिद के अंदर प्रेयर खत्म हो चुकी थी, फिर भी कुछ लोग थे। उन कुछ लोगों में से एक व्यक्ति ने वहाँ पे एक शू रैक था, शू रैक के नीचे 2 पत्थर रखे हुए थे शू रैक को स्टेबल करने के लिए। वो 2 पत्थर लेके बाहर फेंके। वो बाहर पत्थर जो फेंके उसमें से एक पुलिस को लगा है, एक वहाँ पे एक लोकल पब्लिक को पूरा लगा है करके है। उसमें मेजर इंजरी कुछ भी नहीं हुआ है। उस पर्टिकुलर व्यक्ति को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। उसका नाम है तंजीम, नवनगर का वासी है वो। उसको छोड़ के और 7 लोगों को हमने इस केस में अरेस्ट किया है।